यहां हम पूछते हैं अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी। तुम बिस्तरों पर फजर में नमाज कज़ा करके सोते रहो और अल्लाह की मदद पूछोगे। तुम बाजारों में अपने मजदूरी और अपने कामों में इतना महवे अमल हो कि मुअज्जिन पुकारता पुकारता बूढ़ा हो गया, मस्जिदें वीरान हो गईं, तुमसे मस्जिदों की सफ़ें भर ना सकी। और जब आफत आए तुम कहते हो अल्लाह की मदद कब आएगी। हमें तो दिन भर में सिर्फ 1 घंटे के लिए बुलाया गया था। 5 वक्त की नमाजें कुल जोड़ो तो 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। हम 24 घंटों में अल्लाह की बारगाह में 1 घंटा आने को तैयार नहीं थे, तो फिर किस मदद के इंतजार में रहते हैं? कौन से मदद की बात? और हुजूर के अखलाक तुम्हें क्यों बुरे लगते हैं? हुजूर की सुन्नतें तुम्हें क्यों बुरी लगती हैं? तुम हुजूर से प्यार करते हो तो बेखौफ होकर हुजूर की सुन्नतों पर जीना शुरू करो। दुनिया अगर चोटी रखने में शर्म नहीं करती तो तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को चूड़ियां पहनने और बालियां पहनने में शर्म नहीं आती, तुम्हें टोपी और अमामा पहनने में क्यों शर्म आए? अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अगर तुम जिंदा ना करोगे तो फिर क्या कीड़े मकोड़ों से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी मदद करेंगे? बात सिर्फ इतनी है कि तुम समझ नहीं पा रहे हैं, जिनके हम गुलाम हैं उनकी गुलामी पूरी करेंगे, जिनका हम नाम लेते हैं उनकी जिंदगी को दिलो जान से अपनाएं, फिर देखें तुम्हारी बात में और तुम्हारे काम में बराबरी हो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। एक बात मैं आपसे पूछता हूं पूरे मजमे से, पूरे मजमे से, आप जब ये नारा लगाया जाए इस्लाम जिंदाबाद कहते हैं कि नहीं कहते? आप कहते हैं ना इस्लाम, 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 सबका यकीन है ना? तो इस्लाम जिंदाबाद जब आप दिल से कहते हैं तो मुझे ये बताओ, ये इस्लाम तुम्हें अपने घरों में क्यों नहीं पसंद है? तुम्हारी बीवियों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारी बेटियों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारे बेटों पर भी इस्लाम पसंद करो। तुम्हारी शादियों में इस्लाम कहाँ है? इस्लाम सिर्फ सड़कों पर आकर जिंदाबाद कहने के लिए नहीं, अपने घरों में भी इस्लाम को पसंद करो। तुम्हारे चेहरों पर भी इस्लाम नजर आए, तुम्हारे घर की औरतों पर भी इस्लाम नजर आए, तब फिर तुम्हारी बात बहुत पते की होगी। जिस दिन तुम कहोगे इस्लाम जिंदाबाद तो फख्र होगा, कर होगा। लेकिन मेरे अजीजों, पुकारना सिर्फ ऐसा ही है, झूठ बोलने की आदत ना रहे कि हम हुजूर की मोहब्बत में जान दे देंगे, सड़कों पर निकल आएंगे। ठीक है, ये मुझे पता है, अभी इस मजमे से पूछें तो दोनों हाथ उठाएंगे कि हुजूर के लिए हम गर्दन फिदा करने को तैयार है। लेकिन जो कौम हुजूर के लिए जान दे सकती है वो चंद गुनाहों को हुजूर के नाम पर छोड़ क्यों नहीं सकती? वो गाने बाजे तमाशों को हुजूर के नाम पर क्यों नहीं छोड़ सकती? अगर हुजूर से सच्चा इश्क है तो क्या मेरे नबी के नगमे और उनकी नातें सुनने में हमको लुत्फ नहीं आना चाहिए? हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की नातें सुनने में मजा आए, न कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के गानों पर नाचने में मजा आए। वो ईमान वाला जो अपने नबी से बेहद मोहब्बत करता है वो दुनियादार अय्याशों की तरह नहीं होता, बल्कि उसका चलना फिरना बता है ये नाम रसूल के लिए जीता है, नाम रसूल के लिए मरने की ख्वाहिश रखता है। आपको बताऊं, यहां कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? बखुदा खुदा का वही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हज़रत फरमाते कसम खुदा की, अल्लाह का जो दरवाजा है वो नबी का ही है, और जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मफर मकर का मतलब है कोई भागने की भी जगह नहीं, कोई ठहरने की भी जगह नहीं। अगर नबी को छोड़ दिया, हुजूर को छोड़कर कहां कहां जाओगे? भाग लो, कहां तक भागोगे? तुम क्या अजाने तुम्हारी मुकम्मल है मेरे नबी को छोड़कर? तुम्हारी नमाजें मुकम्मल है हुजूर को छोड़कर? तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है नबी को छोड़कर? मैं आपसे पूछता हूं, वो जो न थे तो
हाँ, सबको पता है। सुन्नियों को मैं आधा जुमला कहता हूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करते हैं। वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, सही बात है, हुजूर ना हो तो कहां पर, हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, और हमारी इबादत में वो ना हो तो, हमारी सारी जगहों पर हुजूर का नाम होना जरूरी है। हत्ता कि कब्र में भी जाओगे, वहां 2 सवालों के बाद फरिश्ते तीसरा सवाल सीधे हुजूर पर ही लाकर करेंगे। बहुत सारे मुनाफिक हो सकता है 2 सवालों में निकल जाएं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, बोल देगा अल्लाह है और दीन इस्लाम है। तीसरा ही सवाल अहम है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। मुनाफिक हा 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 ला अदरी कहेगा, अफसोस मुझे नहीं पता। लेकिन सुन्नी आशिक रसूल क्या कहेगा? सुन्नी आशिक रसूल मुनकर नकीर से कहेगा, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। लेकिन वो मेरे अजीज और जिंदगी होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा डर निकालने की बात करता हूं हमेशा। इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई सजा है तो वो मौत की सजा है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। हादसा उसके लिए है जिसको डर है मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, और तोहफा उसके लिए है जो ये सोचता है इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा, उधर मेरे आका की जियारत होगी। उसके लिए किस बात का हादसा है? हादसा नहीं है। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत की बात सुनो। इमाम इश्क व मोहब्बत 100 साल पहले कह गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। क्योंकि वहां सब कहेंगे अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इसलिए कि हुजूर पाक की इज्जत वहां पर दिखाई जाने वाली है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ सुन्नियों, वहां हर कोई पुकार कर कहेगा क्या जलवा है नबी पाक का, क्या शान है, क्या मकाम है। लेकिन उस दिन का कहा हुआ मोतबर नहीं, दुनिया में क्या कहता था वो देखा जाएगा, दुनिया में किसको पुकारता था वो देखा जाएगा। इसलिए आज हमारे मजमे ये गवाह बना ले फरिश्तों को, क्या फरिश्तों कयामत के दिन गवाही दे देना। बांसवाड़ा की सरजमीन पर होते या अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर होते, या अल्लाह ने तौफीक दी मदीना तैयबा की सरजमीन पर होते, हमारा सिर्फ एक ही नारा था, हम दुनिया के लुटेरों को नहीं पुकारते, हम जहां से पुकारते लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते।